चौथे स्कंद के 9वां अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमारा जो पहला भाग था वो यहाँ से खत्म हो चुका था। अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया। ये देखकर ध्रुव वहाँ से रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला गया। सुनीति ने उसे रोता देख अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगी, हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? उस समय अधिक अधीर होकर रोने के कारण ध्रुव की हिचकियाँ बंध गई थी, अतः श्वास फूल जाने के कारण वह कुछ देर तक तो कुछ भी न बोल सका। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति होने पर अपनी माता से ऐसे कहने लगा, हे माता, मैं अभी खेलता खेलता राजा के पास चला गया था। वे उत्तम को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, लेकिन पिताजी ने मुझसे गोद में बैठने के लिए भी नहीं कहा और वे उसे ही खिलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए ये कहा कि तूने अपने पूर्व जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या है उनका ध्यान नहीं किया था, अतः तू भाग्यहीन हुआ। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब जब तू श्री नारायण जी की तपस्या कर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब राज्य सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसलिए हे माता, इस कुमाता के इन वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। ध्रुव के ये वचन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती हैं। यदि तूने पिछले जन्म में श्री नारायण जी की तपस्या की होती तो मेरी कोख से कभी जन्म न लेता। यद्यपि अभी भी तू श्री नारायण जी की शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करे तो तेरी अभिलाषा अवश्य पूरी हो जाएगी। तेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी से जब सृष्टि रचना का दुष्कर कार्य पूर्ण नहीं हुआ था तब उन्होंने भी श्री नारायण जी की तपस्या करके उनका ही स्मरण किया था। उस तप के प्रताप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के प्रताप से वे सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभू मनु को भी श्री नारायण जी का तप करने से ही धर्मवान संतान प्राप्त हुई थी। श्री नारायण की तपस्या करने से मनुष्य की सब अभिलाषाएं पूरी होती हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा तुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं और मेरी सौत के कहने के अनुसार कार्य करते हैं। मैं यह भी समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सौत तुझे देश निकाला दे देगी, इसलिए तुझको अभी से अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए।